वेलकम टू इन ब्लड। डिस्क्लेमर में डिस्क्रिप्शन में हमने डिस्क्लेमर डाल दिया है। अगर किसी को भी कुछ जानना होगा तो वो डिस्क्लेमर के थ्रू देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि व्हाट इज इन ब्लड अबाउट। बिकॉज अब हम ये वीडियो एडिट्स पे नहीं ज़्यादा जाते हैं एंड वी डू नॉट हैव टूल्स एंड पीपल टू डू दिस वीडियो एडिट, सो येस वी पुट इट डायरेक्टली ऑन यूट्यूब. This is what we have decided now. So, welcome to In Blood and welcome to the playlist of Love Addiction. Love Addiction का पार्ट 3 है ये. पार्ट 1 पार्ट 2 हमने रिकॉर्ड किया है, हमने अपलोड किया है, आप जाके देख सकते हो. लव एडिक्शन के बारे में हमने जो लास्ट टाइम बात की थी वो ये बात की थी कि लव एडिक्शन कौन से तरीके का एडिक्शन होता है, कौन से कैटेगरी में फॉल करता है, एंड सो फोर्थ. पार्ट 2 में हमने बताया था कि इसका सॉल्यूशंस कैसे हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ों पे मुझे फोकस करना पड़ेगा अगर मैं लव एडिक्शन में हूँ तो. पार्ट 3 हमने पार्ट 2 में बताया था कि वी विल एग्जैजरेट मोर ऑन लव एडिक्शन टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ लव एडिक्शन एंड क्या ये क्यूरेबल है, क्या मैं इससे बाहर निकल सकता हूँ या मेरी ज़िंदगी ख़राब कर लूँगा, मैं कभी इससे बाहर नहीं निकल पाऊँगा, वगैरह वगैरह वगैरह. तो आज इसी वीडियो पे बात करते हैं. हम इसके आगे और भी बहुत सारे पार्ट्स बनाएंगे बिकॉज ये छोटा सा टॉपिक एक्चुअल में नहीं है, ये बहुत लंबा 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 टॉपिक है. दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो प्यार करते हैं, प्यार करके ब्रेकअप होता है, टूटते हैं, आगे मूव ऑन हो जाते हैं और अपनी लाइफ अच्छे से जीते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो. उन लोग और हम में काफ़ी फ़र्क है, राइट. व्हेन वी से दैट वी आर एडिक्ट तो दैट मीन्स वी आर पावरलेस. अब मैं तो पावरलेस हो गया हूँ, मतलब अब जब मैंने लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन आई हैव सेड दिस कि अगर मैं पावरलेस हो गया हूँ और मुझे अपने आप पे कंट्रोल नहीं है तो दैट मीन्स करके कि आई नीड हेल्प. तो हम अलग अलग जगह पे बात करते हैं कि अगर एडिक्शन है तो रिहैब जाओ, अगर एडिक्शन है तो ये ट्रीटमेंट करो, डॉक्टर के पास जाओ, वगैरह 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 वगैरह. लव एडिक्शन जो है वो बिहेवियर एडिक्ट की कैटेगरी में फॉल करता है. तो मुझे क्या समझना है, मुझे ये देखना है कि जो लास्ट वीडियो में बताया था कि मेरा ब्रेन कहाँ पे है, मेरा ब्रेन मेरी बॉडी से जुड़ा हुआ है. मुझे किसको कंट्रोल करना है, मेरे ब्रेन को कंट्रोल करना है. मुझे किस पे पावर ट्रिपिंग करनी है, मेरे ब्रेन पे पावर ट्रिपिंग करनी है. अगर मैं मेरे ब्रेन को कंट्रोल कर सकता हूँ तो चीज़ें सुधर जाएगी. दैट इज़ वन. अब थोड़ा सा लेवल को और डीप करते हैं, लेवल को थोड़ा सा हार्ड करते हैं, थोड़ा और डीप में लेके जाते हैं और समझते हैं कि पहले तो जो मेरा पार्टनर है, फॉर एग्जांपल मैं मेल हूँ, मैं लड़का हूँ तो मैं लड़की की बात करता हूँ. एक चीज़ ये है करके कि ऑपोजिट जेंडर बहुत सुपर्ब अट्रैक्ट करता है. ऑपोजिट जेंडर जो होते हैं वो बहुत सुपर्ब अट्रैक्ट करते हैं. एंड ये तो लॉ ही है, फ्लॉ है, एवरीथिंग ऑपोजिट लॉ है, राइट, कि ऑपोजिट अट्रैक्ट्स द मोस्ट. बहुत सारी कहानियाँ हैं वेद में या इधर उधर जितने भी है आपके अलग अलग जगहों पे जो पुरानी हिस्ट्री है, उनमें भी सब आई वोंट टेक नेम बट बहुत सारी जगह पे है करके कि रावण भी सीता माँ के वजह से, औरत के वजह से, इन औरतों के ऊपर बहुत सारी कहानियाँ. तो आई एम नॉट सेइंग औरत के वजह से ही लव एडिक्शन होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है. देर आर लॉट ऑफ अदर जेंडर्स एज वेल. लेस्बियन है, गे है, नॉन बाइनरी पीपल्स है एंड ब्ला ब्ला ब्ला, सो मेनी genders are there. So it is not about only औरत और only boys, but ज़्यादातर जो आज आज के इंडिया में जो ज़्यादा नॉर्मलाइज है वो ज़्यादा मेल एंड फीमेल, स्ट्रेट मेल एंड फीमेल्स में ही होता है. सो अल्टीमेटली द पॉइंट इज, लेवल पार्ट 3 रिकॉर्ड करने का मेरा इंटेंशन ये है कि वी शुड अंडरस्टैंड कि क्या वो सच में प्यार था भी या नहीं था जिसके लिए मैं इतना मर रहा हूँ. क्योंकि मैं एक बात समझाता हूँ आपको, अगर किसी आदमी को दारू की लत है ना, बिकॉज देखो पहली बात तो क्या है करके कि आप वो स्टेट में ही नहीं हो कि आप उस बात को समझो कि लत का मतलब क्या होता है, एडिक्शन का मतलब क्या होता है. अरे यार मेरे दिमाग को तो आदत पड़ गई है सिगरेट पीने की, चलो मैं इसको कंट्रोल करके इसको हटाता हूँ. हम वो कंडीशन में है ही नहीं कि मैं अपने ब्रेन को समझ पाऊँ.
तो क्या मुझे लव एडिक्शन है या नहीं है, ये मैं समझ ही नहीं पाऊँगा। दैट इज़ द रीज़न आई एम मेकिंग दिस वीडियो। सोचना क्या है, इतना मुझे पता है करके कि प्यार के चक्कर में मेरी बैंड बज गई है। इतना मुझे बहुत अच्छे से पता चल गया है अभी कि मूव ऑन नहीं हो पा रहा हूँ, उसकी याद आ रही है, रो रहा हूँ वगैरह-वगैरह। तो मुझे ये तो पता है कि मैं टूट गया हूँ, कहीं न कहीं मैं टूट गया हूँ। टूट गया हूँ, ओके, लेट्स एग्ज़ैजरेट, लेट्स गो मोर इनटू डीप। तो देखो लस्ट में क्या होता है, लस्ट और लव का डिफ़रेंस मैंने पार्ट 1 में बताया था। अब कभी-कभी क्या होता है करके कि लव और लस्ट को लोग बहुत ज़्यादा मिक्स करते हैं, उसको कैटेगराइज़ नहीं कर पाते हैं। लस्ट में का मतलब क्या हो गया कि मुझे सेक्स करने का मन कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी जो पार्टनर है, उसके बूब्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अब लस्ट काम कैसे करता है, हम तीखा खाते हैं तो हमें ज़्यादा हॉर्नीनेस होती है, ज़्यादा सेक्स करने का मन करता है। हम मिर्ची वाला कोई खाना खा लें, लहसुन, अदरक ये सब चीज़ें, लवंग हो गई, तेज़ पत्ता हो गया, ये सब खाना अगर हम ज़्यादा खाते हैं, इससे क्या होता है करके कि मेरे अंदर जो सेक्स करने की भावना होती है, वो बहुत उत्पन्न होती है, ओके? वो ऑटोमैटिकली बहुत ज़्यादा बाहर निकल के आती है। तो व्हाट हैपेंस इज़ कि वो मोमेंट पे मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए सेक्स चाहिए, राइट? एंड ऑफ कोर्स सेक्स मैं इंसान के साथ करूँगा, मेरा जो फीमेल पार्टनर है, मैं उसके साथ करूँगा, या फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फीमेल हूँ, तो मैं मेल पार्टनर के साथ में करूँगा। ये सबके लिए एप्लीकेबल है, इसमें जेंडर-वेंडर का कोई लेना-देना नहीं है। जब मैंने वो गरम-गरम खाना खाया, तो अब मेरी बॉडी को वो गरम बाहर निकालना है, एंड दैट इज़ द वे टू आउट। अब मैं मेरे पार्टनर के पास जाऊँगा, जो मेरा एक्सिस्टिंग पार्टनर है या जो मेरी एक्स है, जो भी है, मैं उनसे जाऊँगा, उनको अब ऑफ़ कोर्स ये कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि अगर मुझे सेक्स करना है तो मैंने गया, मैंने गोली खा ली और मेरा सेक्स हो गया, वैसे नहीं है। इसमें 2 बॉडी मिलते हैं एंड देन लॉट ऑफ थिंग्स हैपन, राइट? हमारे इंडिया में इतना ईज़िली ये सब चीज़ें ओपनली अवेलेबल नहीं है, राइट? तो वी नीड टू हैव पार्टनर, बॉयफ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड या वाइफ़ के साथ में, किसी के भी साथ में, ठीक है? आई एम एक्सप्लेनिंग द लस्ट कि लस्ट को कैटेगराइज़ करना बहुत ज़रूरी है। प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि लोग है ना मिक्स कर देते हैं लस्ट को और लव को। तो जब तक आप प्रॉब्लम नहीं समझोगे इन ब्लड में, मैं हर वीडियोज़ में हमेशा यही बोलता हूँ। सॉल्यूशन अगर आपको पता भी चल जाए, आप कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, बिकॉज़ आपको प्रॉब्लम अच्छे से नहीं पता है। तो प्रॉब्लम क्या है कि लोग मिक्स कर रहे हैं लस्ट को और लव को। तो लस्ट में क्या होता है, जो मैंने बताया कि अब मुझे सेक्स करने की इच्छा हो रही है बाय एनी चांस, बाय बिकॉज़ ऑफ एनी सो कॉल्ड रीज़न, ठीक है? अब मुझे सेक्स करना है, मैं मेरे फीमेल पार्टनर के पास जाऊँगा, उसको मैं मनाऊँगा, उससे मैं अच्छी-अच्छी बातें करूँगा, मैं उसको फुसलाने की कोशिश करूँगा, एंड आई विल ट्राई टू बिकम एज़ सॉफ्ट एज़ मच, सो दैट करके कि वो सामने वाला कन्विंस हो जाए, हम दोनों किस कर ले, मैं उसके बूब्स प्रेस करूँ, मुझे उसके बूब्स अच्छे लगते हैं, मैं उसके बूब्स को लिक करूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ज़्यादा डिटेल में जाते हैं, जो भी हम इंटरकोर्स वाला पार्ट करते हैं, मैं थोड़ा हार्ड इंटरकोर्स करूँ, खड़े रह के करूँ, बैठ के करूँ, मुँह से करूँ, एंड एक्सेट्रा थिंग्स एंड सो फोर्थ। ये जो लस्ट होता है ना, ये हमारे माइंड की इमेजिनेशंस को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अफेक्ट करता है। मतलब अगर मैं रहता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल मुंबई में, महाराष्ट्र में मैं रहता हूँ और मैं एक बेवड़ा हूँ, मेरी दारू ख़त्म हो गई है, ओके? अब मुझे पता है मुझे दारू लेने के लिए दूसरे स्टेट में ट्रैवल करना पड़ेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे गुजरात ट्रैवल करना पड़ेगा और मेरे यहाँ से गुजरात पड़ता है 4 घंटा जाना, 4 घंटा आना। मैं एक बेवड़ा हूँ, मुझे दारू चाहिए, मैं 8 घंटा ट्रैवल करूँगा। एक्चुअल में वो ट्रैवल मैं नहीं करता हूँ, वो ट्रैवल मेरा माइंड मुझसे करवाता है। कि जा जा लेके आ, दारू लेके आ, दारू लेके आ, दारू लेके आ, मुझे दारू चाहिए, मुझे दारू चाहिए, ये मेरा माइंड बोलता है, जा 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 लेके आ, जा जा जा। एंड देन आई बिकम पावरलेस, बिकॉज मेरा पावर तो कहीं और कोई लेके चला गया है। सो दिस इज द रीजन कि लस्ट जो होता है दैट इज वेरी 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 अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू टू अंडरस्टैंड। और ज़रूरी नहीं होता है करके कि आपको सिर्फ लस्ट ही है। अब लस्ट में भी कैटेगरी बहुत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे लस्ट है तो मैं तो किसी भी लड़की के साथ में सेक्स कर सकता हूँ। मैं बाइफरकेट क्यों कर रहा हूँ कि मेरी लड़की ऐसी होनी चाहिए, चबी लड़की होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए, हाइटेड होनी चाहिए। मैं फिर वहाँ पे कैटेगराइज़ेशन क्यों कर रहा हूँ? अगर सिर्फ मुझे लस्ट ही चाहिए तो।
तो जब लस्ट मुझे चाहिए, जब मुझे सेक्स करना है किसी के साथ में, तो वहाँ पे भी मैं कंडीशंस लगा रहा हूँ कि मैं बॉडी बिल्डर हूँ, मेरा फिजिक एकदम स्ट्रांग है, सो आई नीड अ गुड गुड गर्ल जिसका फिजिक पूरा मेंटेन हो, वेल स्पोकन, मुझे इंग्लिश बोलने वाली लड़की चाहिए, एंड एंड सो फॉर देर आर लॉट ऑफ थिंग्स, मुझे बिग बूब्स वाली चाहिए, मुझे बिग एज वाली चाहिए, एंड सो फोर्थ सो थिंग्स। लस्ट की भी बहुत सारी कैटेगराइजेशन है। अगर ये सिंपल होता कि मुझे सिर्फ लस्ट है, मुझे सिर्फ सेक्स करना है, मेरा जो 5 10 20 30 मिनट्स या मेरे बॉडी का जो एवरेज ड्यूरेशन है, मुझे सिर्फ अगर उतना ही लस्ट करना है, तो वो तो मैं किसी के साथ भी कर सकता हूँ। बट यर द आइडिया इज़ वेरी डिफरेंट। यर वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अब लस्ट में भी मेरे कंडीशंस लग गए हैं। मुझे ऐसी लड़की नहीं चाहिए, मुझे वैसी लड़की नहीं चाहिए, मुझे गोरी लड़की चाहिए, जिसके बाल लंबे होने चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। we all know कि we have choices to make, right? we all have a choices to make, so ठीक है, ये मेरा हक है, तो मैंने चॉइस बनाया, मैंने लिया। now the problem is कि अब मैंने ये चॉइसेस बता दिया, अब क्या होता है ना, अब सिंगल सिंगल चीज़ें इफेक्ट करने लग जाती है। लस्ट में क्या होता है, सेक्स में क्या होता है करके कि वी गेट वेरी मैड। मैंने एक वीडियो में बताया था कि जो लोग पतली सिगरेट पीते हैं उन्हें नहीं पीना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। उसकी जगह पे चाहिए तो आप जाड़ी वाली सिगरेट, जो नॉर्मल एवरेज साइज जो सिगरेट आती है, बड़ा गुलफ्रैग या फॉर एग्जांपल मालब्रो एडवांस, वो सिगरेट्स आप प्रेफर कर सकते हो। ओके, सो पतली सिगरेट पीने से क्या होता है कि वो बहुत डीप और बहुत हमें नैरो माइंडेड बना देता है। एकदम मतलब एक बड़ी फ़नल होगी और एक छोटी फ़नल होगी। जो पतली वाली फ़नल होगी वो ज़्यादा तेज़ भागेगी, वो ज़्यादा प्रेशर बनाएगी, राइट? सिमिलरली लस्ट का जो पॉइंट है पूरी बॉडी में से, जो एकदम सेंटर से जाके जो हमारे पेनिस को कनेक्ट करता है, हमारी टेस्टिस को कनेक्ट करता है, वो लस्ट का जो पॉइंट होता है ना, वो बहुत हार्डकोर और बहुत डेडिकेट होता है। आदमी को कोई चीज़ की लत जब लगी होती है ना, तो वो एक्चुअल में वी नीड टू अंडरस्टैंड करके कि ये पॉइंट है कौन सा, मेरा लव का पॉइंट है या लस्ट का पॉइंट है। बिकॉज लव में क्या होता है कि लव में चीज़ें अच्छी 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 और अच्छी अच्छी चलने लगती है। प्यार होता है, हंसना होता है, एक दूसरे का ध्यान रखना होता है, केयर होता है, एंड ऐसे ऐसे चीज़ें ये बढ़ती रहती है। अब लड़के को समझना है कि लड़की को क्या है, लस्ट है कि प्यार है, और लड़की को भी वही समझना है लड़के से कि इसको प्यार है या लस्ट है। सो दिस इज़ व्हाट वी नीड टू आइडेंटिफाई फर्स्ट, कि लस्ट क्या है और प्यार क्या है। लस्ट में क्या होता है कि हमें कभी कभी सामने वाले के बॉडी पार्ट से भी प्यार हो जाता है, या उसके बॉडी पार्ट से फिजिकल अट्रैक्शन हो जाता है, और उसका एक लस्ट फॉर्म छोटा सा बन के मेरी माइंड में सेट हो जाता है कि यार ये लड़की की स्माइल बहुत प्यारी है, ये लड़की के बाल बहुत प्यारे हैं, ये लड़की का फेस कट है ना बहुत प्यारा है, ये लड़की के जो बूब्स है ना ये बहुत प्यारे हैं, ये लड़की की कमर हो गई, या ये लड़के का बॉडी हो गया, ये लड़के के बाइसेप्स हो गए, आर्म्स हो गए, चेस्ट हो गए। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। बॉडी से भी अट्रैक्शन होता है। बहुत सारे लोगों का ये बोलना है, स्टडीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं कि पहले अट्रैक्शन होता है, मतलब अगर मैंने किसी लड़की को फर्स्ट टाइम देखा, तो मुझे वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी, बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगी, राइट? फिर वो इमेजिनेशन मेरे माइंड में बनेगा, फिर मैं उसके लिए ख़याली पुलाव पकाऊँगा, फिर वो प्यार तलक जाएगा, देन फिर लस्ट आएगा, फिर सेक्स आएगा, फिर प्यार आएगा, वो टाइम घुसेगा उसके अंदर, एंड सो एंड सो फोर्थ, फिर वो पूरा पूरा मेरे माइंड का केमिकल चेंज होगा, ये सारी चीज़ें। सो दिस इज़ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट, कि मेरे को मेरे ऑपोजिट वाले जेंडर से क्या है, सेक्स है कि लव है। अगर ये मैं आइस ब्रेक कर सकता हूँ, या अगर मैं ये आइस ब्रेक कर देता हूँ, तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करने में मुझे आसान हो जाएगा कि हाँ, अब मुझे पता है कि मुझे एक्चुअल में ये प्रॉब्लम है। समवेयर वी विल कम टू नो। देखो, व्हेन यू हैव अ गुड पार्टनर, फॉर एग्जांपल आप किसी से प्यार करते हो बहुत अच्छा और बहुत सच्चा, और सामने वाला पार्टनर भी वो ही करता है, लेकिन आप दोनों को बेड पे अलग अलग फैंटेसी एंजॉय करने का मन करता है, विच इज स्टिल ओके, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ लस्ट। लस्ट इज ऑलवेज वन साइडेड, लस्ट इज ऑलवेज वन साइडेड।
मैं और मेरी पार्टनर को, अगर हम दोनों को सेक्स करना बहुत पसंद है, अलग अलग तरीके से, अलग अलग पोजीशन से, एंड अलग अलग चीज़ें ट्राई करते रहना बेड पे, और हम दोनों एक दूसरे के साथ लॉयल, एक दूसरे के साथ कमिटेड, और हम वो करते हैं, दैट इज़ नॉट लस्ट डार्लिंग, वी नीड टू अंडरस्टैंड, दैट इज़ नॉट लस्ट। तो लस्ट को मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मुझे उसकी याद ज़्यादा कब आती है, मैं उसको ज़्यादा मिस कब करता हूँ, मैं डेडिकेटेडली उससे प्यार से बात कब करता हूँ, मुझे या मैं अगर कोई पॉर्न वीडियो देख रहा हूँ, या मैं कोई डबल एक्स सीन्स देख रहा हूँ, या ट्रिपल एक्स सीन देख रहा हूँ कोई मूवी में, कोई क्लिप में, इंस्टाग्राम की रील्स पे, यूट्यूब के शॉर्ट्स पे, मैं अगर कुछ गंदी चीज़ें देखता हूँ जहाँ पे नूड्स आता है, पोर्नोग्राफी आती है, और वहाँ पे वो देखने के बाद अगर मुझे मेरे पार्टनर की याद आती है, या ज़्यादा तब ही याद आती है और नॉर्मल डेज़ पे नहीं आती है, तो ये साइंस हैं कि ये लस्ट के ट्रिगर हैं। पार्ट 4 में हम फिर से लस्ट पे बात करेंगे, थोड़ा-सा और एग्ज़ैजरेट करेंगे, थोड़े बॉडी के पार्ट्स को लेके बात करेंगे, बिकॉज़ होता क्या है ना करके कि ये सब मन की बातें हैं और ये एक्चुअल में रियल है। जिसको लोग प्यार का नाम देते हैं, पागल हो जाते हैं, इसमें बहुत सारे अटैचमेंट्स जुड़े हुए हैं। सो लस्ट एंड लव, इसको दोनों को थोड़ा-थोड़ा अलग करके समझना पड़ेगा। लस्ट की और भी बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं, थोड़ा-सा इसको अलग नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 4 में हम कवर करेंगे। हम बेड पे जाएँगे कि एग्जैक्टली व्हेन वी डू व्हाट वी डू व्हेन वी मीट, अगर मेरा कोई पार्टनर है जिसको मैं बोलता हूँ कि भाई इससे मुझे प्यार हो गया है, तो एंड मैं उसके लिए परेशान हो रहा हूँ, अब नहीं मिल पा रही है, वगैरह वगैरह वगैरह, तो ऑफ कोर्स दैट इज़ अ केस ऑफ लस्ट एंड लव मिक्स। बट अगर लस्ट का रेशियो या प्रपोर्शन ज़्यादा है, तो देन वी कैन फिगर आउट एंड वी कैन मूव आउट ऑफ दिस लव एडिक्शन। बट अगर ज़्यादा इसमें ये हो जाता है करके कि जो कम उम्र वाले होते हैं ना, इट्स नॉट अबाउट एज, इट्स नॉट अबाउट एज, आई वुड नॉट प्लेस इट एज अ एज, लेकिन जो लोगों ने कभी ज़िंदगी में किसी से खुल के बात नहीं की है और अचानक से उसको एक लड़की मिल जाती है और उससे वो खुल के बात करता है, तो व्हाट हैपेंस इज़ कि वो उसी को ही सब कुछ अपना मान लेता है। सो दैट इज़ वेयर वी नीड टू अंडरस्टैंड, लव एडिक्शन को हैंडल करना है तो दोनों पार्टनर को मैच्योर होना ही पड़ेगा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज somebody is into love addiction, somebody is struggling with the addiction। बहुत सारे शायर हैं, बहुत सारे कवि हुए, लेखक हुए, बहुत सारे ऐसे प्रेमी हुए जिन्होंने हिस्ट्री रची, हिस्ट्री लिखी। सो दैट लव इज़ अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ लव, दैट इज़ अ सॉर्ट ऑफ सैक्रिफाइस, दैट इज़ अ सॉर्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज, दैट इज़ अ सॉर्ट ऑफ प्रेयर्स। बट हम जो बात कर रहे हैं कि अगर मुझे किसी लड़की से प्यार है या मुझे किसी लड़के से प्यार है, तो मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। अगर वो लड़का या लड़की मुझे ब्लॉक कर देता है मोबाइल पे, या मुझसे दूर जाने की बात करता है, या वो मुझसे दूर चला गया है या चली गई है, काफ़ी टाइम हो गया है, मैं मूव ऑन नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, तो ये एक्चुअल में वीडियो उनके लिए है कि दिस इज़ हाउ लव एडिक्शन वी नीड टू अंडरस्टैंड। दिस इज़ वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, बट कभी कभी क्या होता है ना कि हम एडिक्ट्स क्या करते हैं, हम चीज़ों को फटाफट जज करते हैं। हम फटाफट जज करेंगे और हम अपने आप को ही बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं। हमारा माइंड ही एकदम स्किल कलाकार, एक आर्टिस्ट की तरह होता है हम एडिक्ट्स का, कि वो अपने आप को ही हमें ही झूठ बोलना स्टार्ट कर देता है वो। उसको पता है करके कि मुझे उस लड़की से सिर्फ सेक्स चाहिए, लेकिन फिर भी वो मेरा माइंड क्या बोलेगा, अरे तू प्यार करता है उससे, वो तेरी ये है, तेरी वो है। एंड सेम फॉर द गर्ल, एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट जेंडर का कुछ भी लेना देना नहीं है। प्लीज़ याद रखो, हमारे सारे वीडियोस में, नो मैटर आपका जेंडर क्या है क्या नहीं है, दिस इज a pure addictive mind and pure addictive personality game. So yes, for this at the moment this is enough, I think video काफ़ी long हो गया है।
चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, लोगों के साथ में शेयर करो, कमेंट करके बताओ व्हाट डू यू थिंक अबाउट लव एडिक्शन, कैसे देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए। आपका जो पार्टनर है लास्ट टाइम व्हेन यू वर अफेक्टेड वो क्या था, लस्ट था या लव था। लस्ट को और थोड़ा डीप में जानेंगे, उसके बाद हम बाकी सारे पार्ट्स में लव की बात करेंगे कि एग्जैक्टली लव एडिक्शन क्यों होता है, कैसे होता है, किस वजह से होता है, कब होता है, 3 महीने में होता है, 6 महीने में होता है, 10 महीने में होता है, सारी बातें बाद में। Thank you so much for watching. See you soon in the next episode.